किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम किसान भाइयों के द्वारा लहसुन की खेती में की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे, जिन गलतियों को अधिकतर किसान भाई हर साल दोहराते हैं और उन गलतियों के कारण किसान भाइयों के लहसुन का पौधा खराब हो जाता है, लहसुन का कंद छोटा बनता है। कुल मिलाकर बात करें तो अगर आप उन गलतियों को दोहराते हैं तो आपके लहसुन की पैदावार कम निकलेगी। तो वह गलतियां कौन कौन सी हैं और आप किस प्रकार से उन गलतियों को सुधार कर लहसुन की पैदावार बढ़ा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक लगातार देखना, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो घंटे के निशान आया होगा उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। अब हम लहसुन की खेती में की जाने वाली गलतियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली गलती जो अधिकतर किसान भाई करते हैं वह है लहसुन में यूरिया का प्रयोग। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है लहसुन में यूरिया नहीं डालना चाहिए, बल्कि बात यह है कि आजकल किसान लहसुन की खेती में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करने लग गए हैं, क्योंकि आजकल किसानों की सोच ऐसी हो गई है कि जितना ज़्यादा यूरिया डालेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। तो लहसुन में किसी अन्य पोषक तत्व की कमी से अगर पीलापन आ रहा है, ग्रोथ कम हो रही है या कुछ अन्य समस्या आ रही है, जैसे जड़ में कीड़ा लग रहा है, थ्रिप्स लग रहा है, तो किसान भाई क्या करेंगे, जाएंगे और खेत में डायरेक्ट यूरिया डाल देंगे। तो किसान भाइयों, यह गलत तरीका है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपके लहसुन की पैदावार कम निकलेगी, क्योंकि यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है उसकी आवश्यकता पौधे को बहुत ही कम मात्रा में होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो लहसुन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन लहसुन का कंद छोटा बनेगा। तो आपको लहसुन में 50 दिन के बाद तो कभी भी यूरिया डालना नहीं चाहिए। उसके अलावा लहसुन में आप जब भी यूरिया का प्रयोग करें तब आप ज़्यादा मात्रा में एक साथ यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे लहसुन की जड़ें खराब होने की संभावना होती हैं। और किसान भाइयों, मैं आपको राय दूं तो आप जितना भी यूरिया डालना चाहते हैं उसको आप 2 टुकड़ों में विभाजित कर लीजिए। पहला टुकड़ा लहसुन की फसल में 30 दिन के बाद दे दीजिए और दूसरा टुकड़ा आप लहसुन की फसल में 40-45 दिन के बाद दे दीजिए। इस प्रकार से अगर आप लहसुन में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों, आप लहसुन की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दूसरी गलती के बारे में बात करें तो वह है गलत तरीके से पानी लगाना। क्योंकि अगर आप लहसुन की बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको लहसुन में बिल्कुल सही तरीके से पानी लगाना होगा। क्योंकि लहसुन में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप ज़्यादा जल्दी या फिर ज़्यादा पानी लगाते हैं तो लहसुन का पौधा पीला पड़ जाता है। क्योंकि आपने लहसुन की क्यारियों के अंत में देखा होगा, जहाँ पर पानी का भराव हो जाता है वहाँ पर लहसुन का पौधा पीला पड़ जाता है। तो आप इस प्रकार से गलती ना करें। लहसुन के खेत में जब तक नमी मौजूद है तब तक आप सिंचाई ना करें। पूरी तरीके से नमी खत्म होने के बाद ही आप सिंचाई करें। उसके अलावा किसान भाइयों, तीसरी गलती जो 90% किसान भाई करते हैं, लहसुन में एनपीके घुलनशील खाद का स्प्रे नहीं करते हैं। एनपीके घुलनशील खाद जो 19-19-19 आते हैं, 052-34-00-50, किसान भाइयों ये तीनों खाद लहसुन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मौजूद होता है, जो पौधों को पत्तियों के माध्यम से मिल जाता है। अगर आप आवश्यकता के अनुसार इन खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो आप लहसुन की पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप लहसुन में एनपीके 19-19-19, 052-34 और 00-50 खाद का प्रयोग जरूर करना। अगर आपको नहीं पता है इन खादों का प्रयोग कब करना चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, अगली गलती के बारे में बात करें तो किसान भाई लहसुन में सूक्ष्म पोषक तत्वों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि किसान भाइयों की सोच ऐसी हो गई है कि हम लहसुन की बुआई के समय डीएपी डाल देंगे, एनपीके 12-32-16 या फिर एमओपी डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा सिंगल सुपर फास्फेट डाल दिया, एक बार यूरिया डाल दिया और लहसुन की बम्पर पैदावार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप सोचते हैं तो आपकी सोच बहुत ज़्यादा गलत है।
क्योंकि लहसुन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी आपको पूरा करना होगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि जिंक, सल्फर, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, आयरन, तो आपको इन सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए एक या तो आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार से इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप लहसुन की अगर अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जरूर करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने लहसुन की खेती में की जाने वाली कुछ प्रमुख गलतियों के बारे में बात की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने लहसुन की खेती में इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।